बोले देवादिदेव एक हजार राशि शीतलनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रवण चतुष्टय मुनिराजों की जय। साधर्मी मुनि श्री विनम्र सागर निस्वार्थ सागर जी आदि 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। मुझे सौम्य सागर जी महाराज जी की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु गुरुदेव। दृष्टि होना बहुत आसान है, सम्यक दृष्टि होना बहुत दुर्लभ है। सम्यक दृष्टि होना फिर भी सुलभ है, लेकिन अंतर्दृष्टि होना बहुत दुर्लभ से दुर्लभतम है। और उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए पहले दृष्टि को उनके ऊपर टिकाना होता है जो स्वयं अंतर्दृष्टि हो चुके हैं। आज तक किसी के लिए महापुरुषों को याद किए बगैर निर्वाण की उपलब्धि नहीं हुई, चाहे वो तीर्थंकर हो, चाहे वो कोई और विशेष महापुरुष रहे हो। भले ही तीर्थंकरों के लिए भी दीक्षा लेते समय किसी भी प्रकार से किसी अन्य को नमस्कार करने की बात नहीं आई, न वो किसी अन्य तीर्थंकर को नमस्कार करते, न किसी और केवल ज्ञानियों के लिए नमस्कार करते। लेकिन फिर भी नमः सिद्धेभ्यः ये जो बोलते हैं ये सिद्ध करता है उन्होंने भी अपने जीवन में किसी को आदर्श बनाया है। और ये आदर्श बनाना कहीं ना कहीं अपने लिए उपादान को इतना सशक्त बनाने के बावजूद भी निमित्त के प्रति कुछ आग्रह सा प्रतीत होता है। इतना सशक्त उपादान कि इस भाव से मुक्ति प्राप्त करनी है। इतना सशक्त उपादान कि जिनकी उपादान की सशक्तता को देख करके देव भी आकर के रत्नों की वृष्टि करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना सशक्त उपादान जिनके गृहस्थ जीवन बल्कि बाल्य जीवन को देख करके भी रिद्धिधारी मुनिराज की शंकाओं का समाधान हो जाता है। उसके पश्चात भी उस उपादान के लिए भी अपने उस उपादान को अंतिम उपादान प्राप्त कराने के लिए प्रारंभिक निमित्त की आवश्यकता हो गई। अद्भुत लगता है बंधु। निमित्ताधीन दृष्टि कथनचित कहने में तो आती है, ये तो बहिर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि होने के लिए तो उपादान की ओर देखना चाहिए, लेकिन आज तक किसी को लिए भी उस अंतर दर्शन को प्राप्त करने के लिए निमित्त की आवश्यकता ना हुई हो। इतिहास उठा के आप पढ़ सकते हैं। यहां पर निमित्त को महिमा आवंटन करने की बात नहीं है और ना ही उपादान को किसी पतन के गर्त में ले जाने की आवश्यकता है, लेकिन उस अनेकांत के मर्म को समझने की आवश्यकता अवश्य है, जिसको समझे बगैर ना निमित्त किसी प्रकार से उपादान का सहयोग कर पा रहा है और ना वो उपादान उस निमित्त का सहयोग पा करके वो प्रयोग कर पा रहा है जो अंतिम योग पा करके सबके लिए संयोग बन जाए अपने उस अंतर्दृष्टि को प्राप्त करने के लिए। यूं तो अभी जैसे महाराज ने बात रखी ज्ञान और साधना की बात, मछली जो होती है ना, मछली पानी में जिंदा इसीलिए नहीं रहती कि उसको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है, बल्कि मछली पानी में ही एप्रोप्रिएट उचित जो प्राणवायु होती है वो पा सकती है। जैसे ही उसको पानी के बाहर निकालते हैं, यदि वो कीचड़ में रह गई
तो तड़पती तो है लेकिन जल्दी मरती नहीं। क्यों? उसको प्राणवायु थोड़ी सी कम मिल रही है। लेकिन जैसे ही उसको पानी के बाहर निकाल देते हैं तुरंत मर जाती है। क्यों? पानी कमी के कारण नहीं, अतिरिक्त प्राणवायु के कारण, एक्सेस ऑक्सीजन के कारण। नॉलेज के साथ भी ऐसा ही है, ज्ञान के साथ भी ऐसा ही है। उचित ज्ञान है, हमारा जीवन हम निर्वाह कर लेते हैं। थोड़ा सा कम पड़ता है, थोड़ी सी असहजता तो होती है, लेकिन फिर भी हम सर्वाइव कर जाते हैं। लेकिन जैसी एक्सेस नॉलेज होता है, हमारे जीवन पर अपने अस्तित्व को बचाने का ही खतरा मंडराने लग जाता है। और आज एक्सेस नॉलेज की भरमार है पूरी दुनिया में। और एक्सेस नॉलेज के कारण एप्रोप्रिएट नॉलेज कहाँ दुबक करके रह गया पता नहीं पड़ता। गूगल, एंड्रॉयड, तमाम तरह के गैजेट्स, ये एक्सेस नॉलेज के कैसे पिंड बन चुके हैं जो शायद हमारे उस आत्म तत्व को खंड खंड करने के लिए कारण बन रहे हैं। उस आत्म तत्व की गवेषणा कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उस अंतर्दृष्टित्व को प्राप्त करके हो सकती थी जो हमारे लिए किसी भी नॉलेज की दरकार नहीं रखती, मात्र अपने उस आत्मा की जो संवेदनशीलता है, संवेदनशीलता को किसी जीव को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा ज्ञान आवश्यक लगता हो, मुझे नहीं लगता। ज्ञान हमेशा पर को विषय बनाता है, संवेदन स्वयं को। और जब संवेदन स्वयं को विषय बनाता है तो फिर उसके लिए पर का आश्रय लेना पड़े आवश्यक नहीं। पर का आश्रय लेने के यदि आपकी फितरत बन जाएगी, ज्ञान प्राप्त करने से मेरे लिए बहुत ज़्यादा उस आत्म तत्व की प्रतीति हो सकती है, तो बहिर्मुखी दृष्टि जिसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्या वो अंतर्मुखी हो पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्वाध्याय बंद कर दो, मैं ये भी नहीं कह रहा कि तत्व ज्ञान से आप विमुख हो जाओ, लेकिन उसका उद्देश्य यदि आपके तत्व ज्ञान प्राप्त करते वक्त विमुख हो गया है तो फिर बहिर्मुख तो आ सकता है, अंतर्मुख नहीं आ सकता। बहुत अच्छी बात पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कह दी, योग्योपादान योगेन दिशदा स्वर्णता मता द्रव्याति स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। योग उपादान और योग, योग्योपादान योगेन दिशदा स्वर्णता मता। योग उपादान हो और योग निमित्त मिल जाए। कौन से? द्रव्यादि स्वादि, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये योग निमित्त यदि मिल जाते हैं तो वो योग उपादान कैसा हो जाता है? जैसे कि योग निमित्त मिलने से वो स्वर्ण पाषाण स्वर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसे ये अनंत काल से इस अंध पाषाण को, जिस आत्म तत्व को हम प्राप्त किए हैं, इस अंध पाषाण को भी योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल और योग भाव की जब निमित्त मिल जाते हैं तो भी आत्मनो व्यात्मता मता, वो भी अपने शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने वाला बन जाता है। लेकिन उस शुद्धात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए योग निमित्त हो कौन? क्या वो शुद्धात्म तत्व के लिए योग निमित्त शुद्धात्म तत्व ही होगा? तो फिर स्वयं ही निमित्त हो गया और स्वयं ही उपादान हो गया। नहीं, कोई ना कोई सदगुरु चाहिए। अब ये बात अलग है, सदगुरु की व्याख्याएं सबकी अपनी अपनी अलग अलग हैं, लेकिन सदगुरु जिसने अपने उस अंतर्दृष्टित्व को प्राप्त कर लिया हो वही सदगुरु होगा ना। अब यदि वो चाहिए, वो तो पर ठहरा, चाहे वो सिद्ध परमेष्टि हो, चाहे वो अरिहंत परमेष्टि हो, चाहे वो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि हो, चाहे वो इस पंचम काल के हो, चाहे वो चतुर्थ कालीन हो, कोई भी हो, सब ठहरेंगे तो आपसे पर ही। सिद्ध परमेष्टि तो बिल्कुल निराकार हैं, निर्विकल्प हैं, शुद्ध चैतन्य को प्राप्त कर लिए हैं वो कर लिए हैं उनने अपने लिए, आपके लिए नहीं किया। हाँ, आपके लिए यदि कुछ आलंबन बन रहे हैं तो वो पर ठहरे। तो पर की ओर लुढ़कना तो बहिर्मुख होना है। अब चाहे पर सिद्ध परमेष्टि की ओर हो, चाहे वो पर किसी सदगुरु की ओर हो, चाहे वो पर किसी शास्त्र की ओर हो, सब पर हैं। तो किसी एक पर को तो अपनी आत्मा से भी ज़्यादा तवज्जो दे देना
और एक पर को इतना उदासीन भाव से और हे दृष्टि से स्वीकार कर लेना, ये पर में भेदभाव क्यों? पर तो पर है, भेदभाव तो 100 और पर, इसको भेद विज्ञान बोलते हैं। अब 100 और पर में तो भेद विज्ञान ना करके 2 पर में भेद विज्ञान हो गया। 100 कहाँ छूटा रह गया पता नहीं, 100 कहाँ छूट गया पता ही नहीं। कैसे छूट गया, क्यों छूट गया, किसकी लापरवाही से छूट गया या किसके हस्तक्षेप से छूट गया, ये समझना भी बहुत आवश्यक है। पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही, नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं पीछे तक आवाज नहीं पहुंच रही, आपके उपादान की कमी के कारण कि किसी निमित्त की कमी के कारण? नहीं, हम तो ये समझेंगे आपका उपादान कमजोर पड़ गया, 1 मिनट के लिए व्यवधान आ गया। तो ऐसे ही किन किन निमित्तों की कमी के कारण हमारे उपादान की शक्ति भी कुछ न कुछ एक दरकार रखती है कि वो निमित्त यदि मिल जाएगा, उपादान उतनी सशक्त हो जाएगा जितनी हमने अपेक्षा की है। हम तो ये कहना चाह रहे हैं दोनों ही झंझट छोड़ दिए जाएं, निमित्त का भी छोड़ दिया जाए और उपादान का भी छोड़ दिया जाए। उपादान को उपादेय बुद्धि से देखना आवश्यक है, लेकिन कब? जब योग निमित्त मिल जाएं। योग्योपादान योगेन दिशता स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात मनो प्यात मता मता। द्रव्य क्षेत्र काल आदि जो योग मिल जाते हैं तो स्वर्ण पाषाण को भी स्वर्णत्व की प्राप्ति हो जाती है, इस अंध पाषाण को भी अंतत्व की प्राप्ति हो जाती है, और इस असिद्ध और प्रसिद्ध पाषाण को भी सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। उस सिद्धत्व को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में योग निमित्त आवश्यक है। तो मैं बात कर रहा था, बीच का व्यवधान उस बात को कहीं और ले गया। मैं बात ये कर रहा था कि 2 पर में भेद विज्ञान क्यों? 100 पर का भेद विज्ञान तो आवश्यक है उस उपादान को समझने के लिए, क्योंकि मैं निमित्त में जितना अटका हूं, उपादान मुझसे कहीं छूटा है। जो उपादान मुझसे छूटा है कहीं ऐसा तो नहीं वो निमित्त के योग मिल जाने पर उपादान को छूता हो। जो आज तक उपादान मुझसे छूटा है, योग निमित्त मिलने के कारण यदि उपादान को छूना प्रारंभ हो जाए तो योग निमित्त किसी प्रकार से हमारे लिए अहितकारी नहीं है। नहीं तो अब 2 पर में, 2 पर कैसे महाराज? सिद्ध परमेष्टि भी पर है, पंच परमेष्टि भी पर है, शास्त्र भी पर है, मतलब देव शास्त्र गुरु ये तीनों हमारे लिए पर हैं, क्योंकि हम अभी ना देव बन पाए। जब देव नहीं बन पाए तो हमारी वाणी जिनवाणी कैसे हो जाएगी? और गुरु बने होते तो गुरु के समक्ष बैठे कैसे होते? दोनों नहीं, तीनों नहीं, तीनों नहीं तो हमारे लिए तीनों पर हैं, क्योंकि आप 3 नहीं हैं। तो फिर कम से कम 3 जो पर हैं उन तीनों परों में समान भाव रखो तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक के प्रति आत्मीय भाव और एक के प्रति पराया भाव, ये कहीं हमारे पर के परिभाषित करने में कि नई परिभाषा करने का विचार तो नहीं कर रहा, और ऐसी विचार से कहीं मेरे उपादान को कुछ क्षति तो नहीं हो रही। मैं नहीं जानता निमित्त क्या होता है, ना मैं आपसे पूछना चाहता, लेकिन उपादान तो मैं समझता हूँ। सामान्य परिभाषा तो ये है, जो वस्तु कार्य रूप में परिणत होती है उसका नाम उपादान है, और उस वस्तु को जो कार्य रूप परिणत कराने में सहयोगी है वो सब निमित्त हैं। उदाहरण सबको सर्वविदित है, जैसे वो माटी होती है, घड़ा माटी से ही बनता है। माटी किसी अपने माटी पने को छोड़ करके घड़ा बन जाए संभव है क्या? नहीं। तो माटी उपादान है, लेकिन माटी मात्र घड़ा बन जाए? बन के दिखा ले, कितनी भी बड़ी किसी भी देश से आई हुई माटी, उन्नत किस्म की माटी क्यों ना हो, अपने आप घड़ा बन के दिखा दे। उसको पानी भी चाहिए, उसके लिए चाक भी चाहिए, उसके लिए वो कील भी चाहिए, उसके लिए चाक को घुमाने के बाद डंडा भी चाहिए, और इन सब के होने के बाद एक और प्रेरक निमित्त जिसको कुंभकार कहा जाता है, वो कुंभकार भी चाहिए। तो कई बार हमारे लिए
उस कुंभकार से परहेज होने लग जाता है। बाकी अन्य निमित्तों को तो जुटा लेते हैं। कुंभकार से परहेज हो जाए, चाक से फिर भी क्यों, जब माटी अपने आप स्वयं भी वो घड़ा नहीं बन रही तो फिर भैया थोड़ा सा स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, उपादान तो अपना इतना बलिष्ठ है कि निमित्त उसमें कब जाके गुम हो जाएगा पता नहीं लगेगा। तो क्या स्वीकार कर लिया, पानी मिला दो, पानी तो सूख जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला, घड़ा तो मिट्टी से ही बनने वाला है। तो पानी को स्वीकार कर लिया चुपचाप से। फिर क्या, पानी तो मिला दिया, माटी फूल भी गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो माटी रखी रखी कैसे घड़ा बन जाए। पानी में ऐसा ना हो कि पानी मिला करके जो घड़ा बनाने की कवायद मेरे दिमाग में पैदा हुई थी, पानी सूख जाए तो वो जो फूली है वो और बिखर जाए। सुनो, चुपचाप रहो, किसी से कहना नहीं। चाक मंगा लो, चाक से बन जाता है। चाक को मंगा लिया। अब क्या, चाक अपने आप नहीं घूमता, या तो अपने हाथ से घुमाओ, हाथ से घुमाने से कौन होता है, नीचे कील भी लगानी पड़ती है, तो वो कील भी मंगा लो। हाँ, कील तो किसी को दिखती नहीं, दिख तो सबको माटी रही है। अब चाक तो ऐसा है, जैसी घड़ा बन जाएगा उसको उठा के रख देंगे, चाक दूर हो जाएगा। कील को स्वीकार कर लिया। अब देखना, मतलब मानव वृत्ति और मानव की फितरत कहाँ कहाँ पर अपने वो बाईपास ढूंढती है, पतली गली निकालती है, आप समझ सकते हैं। ये हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी है। उसको स्वीकार कर लिया। अब घूमता कैसे, कील पे लगा दी, सब कुछ कर दी, एक बार उसको घुमाया फिर रुक जाता है। ऐसा कुछ उपाय करो कि बार बार ना घुमाना पड़े, वो घूमता जाएगा। कि ऐसा ना हो कि घुमाना प्रारंभ किया, आधा अधूरा घड़ा बना, आधा उसको आकार मिल पाया, बीच में रुक गया। डंडा भी लगा लो, डंडा। अब ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन योग कुशल यदि शिल्पी ना मिले, योग कुशल उसको हाथों का संबल ना मिले, तो पता पड़ा बनाने गए थे घड़ा और बन गया वो क्या, खप्पर। अब जिसमें जल धारण करने की क्षमता थी, वो खप्पर क्या करता है, जल को धारण नहीं करता, जल को और बाहर निकाल देता है। क्यों, छप्पर पे यदि आप, खप्पर महाराज ने कहा ना अभी कि छप्पर पे यदि खप्पर है तो क्या करता है, वो अंदर जल लाने के लिए नहीं होता, जो जल उस पर टपक रहा है उसको बाहर निकालने के लिए होता है। ऐसे ही जब योग कुशल शिल्पी उसको नहीं मिल पाते, तो वो घड़ा जो कुछ धारण कर सकता था वो ना करके जो था उसको भी बाहर निकालने के लिए बन जाता है। बंधु, ऐसे ही वो निमित्त होते हैं गुरुदेव, जो हमारे जीवन में कुछ आत्म तत्व को धारण करने योग्य तो बना देते हैं, और जो उनको स्वीकार नहीं कर पाते। सब कुछ निमित्त आसपास जुटा भी लिए, लेकिन कुंभकार को छोड़ने के पश्चात फिर वो घड़ा ना बकर के खप्पर बन जाता है। ऐसी ये आत्म तत्व अपने सिद्धत्व को प्राप्त ना कर करके संसारत्व को प्राप्त कर जाता है। इतनी छोटी सी बात, इतना छोटा सा उदाहरण, लेकिन उस छोटे से उदाहरण में भी उस निमित्त और उपादान की चर्चा पर्याप्त है। इस निमित्त और उपादान की चर्चा करते वक्त हम कम से कम अनेकांत को अपनी दृष्टि में रख लें। अनेकांतोप्यनेकांता प्रमाण नय साधना, अनेकांतो प्रमाणाते तदेकांतो प्रतान्यात्। आचार्य समन्वत स्वामी ने ये बहुत अच्छी पंक्ति स्वयंभू स्तोत्र में कही कि हमारे यहाँ अनेकांत भी अनेकांतात्मक है। कोई व्यक्ति अनेकांत को भी एकांत से ले ले, आते हैं कई बार। आज के आधुनिक युग में जब शिक्षा अपना एक अलग रूप प्राप्त कर रही है, उस शिक्षा में यदि किसी व्यक्ति को इतिहास का परिचय कराया जाए तो उसको लगता है कि नहीं, इतिहास को यदि हम पढ़ेंगे तो बैकवर्ड हो जाएंगे, ऑर्थोडॉक्स हो जाएंगे, दकियानूसी हो जाएंगे, पिछड़े मानने लग जाएंगे, पिछलग्गू बन जाएंगे। ऐसी शिक्षा जो आज चल पड़ी है, क्यों? क्योंकि आज 5 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस हो रही है, जो शायद पहले हमारी उस इतिहास में, उस स्वर्णिम भारत में पहले से मौजूद थे। पहली बात तो योग भाषा की होना, दूसरा योग भूषा होना, तीसरा योग भोजन होना, चौथा योग भेषज होना, और 5वां योग भाव होना। भाषा तो समझते ही हैं आप, वो हमारे जो भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए, उस आलंबन का नाम भाषा है। लेकिन माध्यम बदल गया, भाव हम पहुंचाने का प्रयास करें।
मतलब कहीं पर वैक्यूम बना दिया हमने और हम एक चीज़ को वहाँ पर ले जाना चाहें दूसरी जगह पर, संभव है क्या? वैक्यूम में कहीं भी कोई भी चीज़ स्थानांतरित नहीं होती। ऐसी हमने दूसरी भाषा का वैक्यूम क्रिएट करके और हमारे भावों को हम बच्चों तक, हमारे भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने का जो भाव पैदा कर रहे हैं, मूर्खता यहीं से प्रारंभ हो जाती है। भाषा योग्य भाषा नहीं रह गई। दूसरी भाषा को स्वीकार करना हमारे लिए एडवांस होने का जो क्रेज अंदर पैदा करता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम अति आधुनिक होने की दम पर ये बात भूल रहे हो कि हमेशा हर नई वस्तु आधुनिक नहीं हुआ करती, हमेशा एक नई वस्तु हमारे जीवन में उत्थान का कारण नहीं हुआ करती। कई बार नई वस्तु को प्राप्त करते वक्त ये तो सोच लें कि इसको प्राप्त करने के बाद मेरी अपनी स्वयं की मूल पूंजी मुझ तक बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। मेरे स्वच्छ भाल पर दकियानुसी होने का कलंक ना लग जाए, इस जिद में मैं हर उस नई वस्तु को स्वीकार कर लेता हूं जो मार्केट में आज ही आई है। कहीं ऐसा ना हो मैंने कल खरीदी तो लोग कहें हम तो कल ही ले आए थे, आप तो बाद में लेकर के आए। हर नई वस्तु आपके लिए हितकारी हो, इसको जानने के लिए पहले नई सोच तो पैदा कर लो, वस्तु बाद में लाना। तो योग्य भाषा, फिर योग्य भूषा। भूषा भी कौन से वातावरण में, किस वायुमंडल में हैं, क्या उस प्रकार की भूषा हमारे पास है कि वो पहन लिया जो इस वायुमंडल में हमारे लिए सर्वाइव करने लायक है ही नहीं। आज सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? हमारी जो भूषा बदल गई है। योग्य भोजन, भोजन तो समझ ही रहे हो, आज छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े भयानक बीमारियां होने लग गई। क्यों? पेस्टिसाइड का जमाना आ गया, तमाम तरह की और बातें आ गई। फिर उसके बाद योग्य भेषज दवाइयाँ कौन सी आ गई? वो जो हमारे लिए एक रोग का निवारण करती हैं और 10 रोग का अवधारण कराती हैं। और फिर योग भाव, ये 5 भाव जो हैं, ये 5 भाव योग पादान, योग्योपादान योगेन दशता स्वर्णता मता, ये जो वाली बात हमने कही उसके लिए लागू हो रहे हैं। ये योग निमित्त यदि आपके पास नहीं है तो आपके योग जो अंतर्भाव हैं वो प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे। तो बात चल रही थी, महाराज ने जैसे कहा कि ऐसे आयतन जो इतने बड़े बड़े विशाल जनालय जो पूर्वजों ने इस संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम सबके लिए सौंपे हैं, इनके लिए योग द्रव्य, योग क्षेत्र, योग काल और योग भाव की आवश्यकता है। लेकिन बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी घर में मकान बनाना चाहते हो आप या भवन बनाना चाहते हो, मकान और भवन तो आपके प्रयासों से बन जाएगा और पैसों से बन जाएगा, लेकिन जिन भवन का निर्माण आपके द्वारा संचित किए हुए पुण्य से ही बन पाएगा। और यदि वो पुण्य यदि आपके पास है तब तो जाकर के जिनालय के निर्माण की अथवा उसके जीर्णोद्धार की बात आप सोच सकते हैं। पुण्य कैसे बढ़ेगा महाराज? पुण्य बढ़ाना कई व्यक्तियों को आता है, लेकिन पुण्य की हानि को रोकना अच्छे अच्छे विद्वानों को भी नहीं आता है। महाराज ने जैसा वो श्लोक बताया था ना, वो क्या मतलब इंद्रिय ग्राम, जो इंद्रियों की दास्ता है वो अच्छे अच्छे विद्वानों से भी नहीं छूटती। ठीक है, अब इंद्रियों की दास्ता विषय रूप में भी हो सकती है और किसी अन्य रूप में भी हो सकती है। विषय रूप की बताई दी कि वो मात्र एक ध्वनि अंदर से आई और खप्पर पे चढ़ गया वो, लेकिन अन्य रूप में कैसी कैसी होती है। कहीं पर हमारा उस इंद्रियों की दास्ता, उस जो अनिंद्रिय है, उस मन का जो एक विषय है अभिमान, उसको भी पुष्ट करने के लिए कारण बनता रहता है। वो यदि पुष्ट होता रहे तो बाकी सब इंद्रियों के विषय भी हम छोड़ने तैयार हो जाते हैं। हमारे पर्टिकुलर उस मान को पुष्ट करने के लिए कई बार हम भोजन छोड़ देते हैं, कई बार हम अपना स्नान करना छोड़ देते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो चीज़ मुझे मिल जाए, नहा तो हम 8 दिन बाद भी लेंगे, वो चीज़ मिल जाए, भोजन तो हम 2 दिन बाद भी कर लेंगे। क्यों? उस पर्टिकुलर चीज़ को पाने से मेरा जो सम्मान होने वाला है, मेरा मान जो पुष्ट होने वाला है, वो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा अभीष्ट है। तो इंद्रियों के साथ साथ जो अनिंद्रिय रूप में बैठा वो मेरा मन है, उस मन का विषय कई बार हमारे लिए इंद्रियों के विषय को छोड़ने के लिए भी कारण बनता रहता है।
मन का विषय इंद्रियों के विषय को छोड़ने के लिए भी कारण बन जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन का विषय भी बाद में जाकर के इंद्रियों की दासता को स्वीकार करने के लिए कारण बनता है। तो कहा कि पैसों और प्रयासों से तो आपके भवन के निर्माण हो सकते हैं, लेकिन जिनालय का निर्माण तो आपके पुण्य से होने वाला है। तो पुण्य को बढ़ाना तो कई व्यक्तियों को आता है, छठ आवश्यक कर लो। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान करते ही रहते हैं। जो नहीं करते, यदि उनको बढ़ाना है तो सबसे पहला उनको सूत्र यही मिलता है कि छठ आवश्यक का पालन कर लो। लेकिन पुण्य की हानि से कैसे बचें? तो पुण्य की हानि से बचने के लिए सबसे पहले पुण्यात्माओं के प्रति हमारे आदर भाव में कोई कमी आ रही है, उस आदर भाव की कमी से पहले बचें। जो हमें चाहिए है उस वस्तु के प्रति पहले बहुमान पैदा करना पड़ेगा। यदि आपको निर्वाण चाहिए है तो निर्वाण जिन्होंने प्राप्त किया है उसके प्रति आस्था पैदा करनी पड़ेगी, और जो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए लग चुके हैं उनके प्रति बहुमान पैदा करना पड़ेगा। जो आपको चाहिए है उसको जो पा चुके हैं, उनको पाने में लगे हैं, उनके प्रति बहुमान नहीं है तो पक्का है कि आप वो पाना ही नहीं चाहते जो आज आपने अपने मात्र वचन का विषय बनाया है। मन का विषय तो अभी बहुत दूर है। ऐसे ही उस पुण्य की हानि को बचाने के लिए और भी कुछ मेरे मन के विषय होते हैं, और भी मेरे लिए मन में बैठी कुछ व्याप्त ऐसे कुछ, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो अन्य किसी रूप में और हमारे बौद्धिक हों, इन सब के लिए पुष्ट करने वाले जो विषय हैं वो पुण्य की जो हानि करा रहे होते हैं। उस पुण्य की हानि से बचाना पहले आवश्यक। कितना भी करोड़पति, अरबपति और जो भी पति हो सकते हैं, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, यदि उसके लूप होल्स या लीकेज पॉइंट्स बंद नहीं किए जाएं तो चक्रवर्ती को भी, चक्रवर्ती तो कुम्हार को भी कहा जाता है, उसके पास भी चाक होता है, तो उस चक्रवर्ती को भी इस चक्रवर्ती बनने में देर नहीं। क्यों? आपने लॉसेस रोके नहीं, आपने हानियों को रोका नहीं। तो हानियों को रोकना पहले आवश्यक। और जिस व्यक्ति ने हानि रोक दी, फिर उसको वो चक्रवर्ती जो कुंभकार के रूप में है वो उस चक्रवर्ती तक भी पहुंच सकता है जिसको आप भरत इत्यादि के रूप में जानते हैं। पुण्य की हानि रोकना पहले आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने पुण्य की हानि रोक दी, कुछ ना भी करे, पुण्य ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा कि आपसे बड़ा पुण्यात्मा इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं माना जाएगा। महाराज सिर्फ पुण्य की हानि मात्र रोक दें, हम बड़े पुण्यात्मा बन जाएंगे। रोक के देख तो लो। इन सब ने क्या है, क्या किया है? पुण्य की हानि को रोकने के उपाय ही जोड़े हैं। क्योंकि पुण्य की हानि किससे हो रही थी? पापों में जाने से हो रही थी। इन सबसे भी बढ़ के दुनिया का आज एकमात्र सबसे बड़ा पुण्यात्मा किसको माना जाता है, और जिसका नाम लेते ही अलग से किसी प्रकार से आपको अनुमोदना करने की और ताली बजाओ ऐसे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नाम सुनते ही आपके हाथ ऊपर अपने आप लहराने लग जाते हैं। उन्होंने भी अमात्र पुण्य की हानि को ही रोका है, जिनको आप आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के रूप में जानते हैं। तो महाराज ये तो ऐसा पुण्य की हानि को रोकने के लिए साधु बनना पड़ता है क्या? नहीं, ये तो अंतिम स्टेज के पुण्य की हानि करने वाले हैं। शुरुआत तो आपको करनी पड़ सकती है ना, क्योंकि कभी भी शुरुआत करने के लिए महान नहीं बनना पड़ता, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत अवश्य करनी पड़ती है। और फिर जिसकी शुरुआत महानता के साथ होती है उसको महानतम बनने से कोई नहीं रोक पाता। और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और उनके शिष्यों के सानिध्य में जिसकी शुरुआत हो रही है वो महानता के साथ ही हो रही है। अब उसको अपने महानतम बनने की परीक्षा नहीं, प्रतीक्षा करनी है। तो हमारे काषायिक भाव, हमारे वो राग द्वेष भाव, हमारे किसी पर में भी भेद करने वाले भाव, हमारे भी योग और निमित्त और उपादान, इनमें सही व्यवस्था को नहीं परखने वाले भाव, ये सारे भाव हमारे पुण्य की हानि कर रहे होते हैं। इस पुण्य की हानि से बचेंगे तो हमारा पुण्य इतना गाढ़ा होगा कि जो काम पूर्वजों ने करके दिखाया था, जो काम वो SSL जैन जो परिवार है उसके पूर्वजों ने करके दिखाया था, उस काम को पूरा करने के लिए देव भी कहेंगे कोई बात नहीं, हम स्वर्गों में कोई नहीं काम कर सकते। अकृत्रिम जिनालय तो बनाए जाते ही नहीं, और कृत्रिम तो सारे बनाने का ठेका ये मनुष्य ले लेते हैं। कम से कम ये जो मनुष्य काम करने का अपना बीड़ा उठाए हैं उनको किसी भी रूप में हम सहयोग करने का भी अपने जीवन में एक तरह से सार्थकता सिद्ध कर लें, कम नहीं मानी जाएगी। तो देवों को भी जैसे बताया ना
कि वो माटी ही उपादान बन करके और घड़ा बनती है, लेकिन धीरे धीरे पानी और आदि आदि स्वीकार कर लिए जाते हैं, तो देव भी ऐसे हमारे लिए सहयोग करने वाले बन जाते हैं। और नहीं आपको विश्वास होता तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त जितने भी प्रकल्प हैं, उन सब प्रकल्पों में मनुष्यों का योगदान तो है ही बढ़ चढ़ करके, लेकिन वो पार्शल रूप से जो देवों का योगदान होता रहता है, तभी तो जाकर के बड़े बड़े व्यवधानों को भी नतमस्तक होना पड़ता है। यहाँ पर बीच में ना आया, क्योंकि इसमें तो इस युग के भगवान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद है। श्रेयांश से बहुनी विज्ञानी, बड़े बड़े कार्यों में बड़े बड़े विघ्न आते हैं, तभी तो जाकर के उनके बड़प्पन की सार्थकता सिद्ध होती है। लेकिन बड़े बड़े व्यवधान भी थोड़ा देर तो परीक्षा लेते हैं, बाद में कहते हैं भैया अपने बस की बात नहीं, यहाँ तो हमसे भी ज़्यादा बल्लम आए। मनुष्य भी बल्लम हैं और मनुष्यों को संकेत देने वाले ऐसे गुरु भी बल्लम हैं, और इन सबका जिनको आशीर्वाद है वो तो कहना चाहिए महाबल्लम है, उनके बीच में आना हमारे बस की बात नहीं। तो जैसे महाराज ने कहा जीर्णोद्धार की बात, अभी ऊपर जब हम थे तो बता भी रहे थे वो, हाँ, कि वो शिखर का निर्माण उनको व्यवस्थित रूप से करना है, काम भी शायद चालू हो गया है, और भी जहाँ पर योग लगता है, क्योंकि ये जो आयतन उस समय जब संसाधन कम थे, उन कम संसाधनों में भी इतने व्यवस्थित और दूसरों के लिए आकृष्ट करने वाले आयतन तैयार कर दिए गए। आज तो संसाधनों की कमी नहीं, किसी भी प्रकार का संसाधन हो, चाहे वो तकनीकी रूप में हो, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे किसी मैनुअल पावर के रूप में हो, हर चीज़ से हम सक्षम हैं। तो ऐसे सक्षमता को, और एक और बात जो बात महाराज ने कही थी कि मात्र षटखंडागम ग्रंथ का जो कहना चाहिए मुद्रण हुआ था सर्वप्रथम, अथवा सिद्धांत ग्रंथ का जो मुद्रण सर्वप्रथम हुआ था, तो उसमें विदिशा का नाम आता है। मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि षटखंडागम ग्रंथ के 3 प्रकार के मुद्रण हुए, कागज पर भी, पुस्तक के रूप में भी, पाषाण पर भी उकेर करके भी, और धातु पर भी ताम्र प्रत्यय के रूप में भी। तीनों ही मुद्रण पहली बार हुए और तीनों विदिशा में ही हुए। कागज पर तो बता ही दिया महाराज ने, और पाषाण पर आप देख ही लोगे, जिनालय में है ही, इसी जिनालय में ऊपर हैं। और ताम्र पत्र पर भी अभी अभी 1 आध वर्ष के भीतर यहीं के किसी श्रावक ने करवाए हैं, और ऐसे हाँ नाम आप बता लेना इनके लिए। तो तीनों ही, ये सौभाग्य की बात है, तीनों प्रकार के मुद्रण की व्यवस्थाएं अभी प्रचलित हो पाई हैं, और किस्मत की बात और शीतलनाथ भगवान का आशीर्वाद कि तीनों के तीनों इस भद्दलपुर को ही ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि तीनों मुद्रण विदिशा को ही प्राप्त हुए। ऐसे उस इतिहास को सुरक्षित करने वाले जब व्यक्तित्व इस धरा पर मौजूद हों, तो उनके लिए इतिहास को वहाँ सुरक्षित नहीं करना है, उसको संवर्धित भी करना है। और संवर्धन करने के लिए जो जो लग सके, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे वो प्रयास की बात हो, चाहे पुण्य की बात हो, हम सबको इकट्ठा करना है और बढ़ाते जाना है। और ये बड़े इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस ममास्तु।